नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 19 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। वैसे तो कल 18 मार्च को होली का अवकाश होने के कारण विभिन्न जो मीडिया संस्थान थे बंद थे। इस वजह से कोई फिजिकल पेपर आज प्रकाशित नहीं हुआ है। हालांकि जो ई न्यूज़ होती है वो वेबसाइट के माध्यम से निकलती रहती है, तो उसी के माध्यम से हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो पहली जो न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है वह पुलिस एसआई भर्ती रिजल्ट को लेकर के है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अगले सप्ताह जारी हो सकता है 9,534 एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, इंतजार में अभ्यर्थी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से यूपी पुलिस 9,534 एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट अब अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। पहले उम्मीद थी कि 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एसआई परीक्षा का रिजल्ट होली तक जारी किया जा सकता है, लेकिन अब उम्मीद है कि होली के अवकाश के बाद अगले सप्ताह तक ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और जैसे रिजल्ट जारी होगा आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये यहाँ पर जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें ये जो परीक्षा थी 3 चरणों में 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 के बीच करवाई गई थी और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था। सभी को इसका रिजल्ट का इंतजार है। इसकी आंसर की पहले ही जारी हो चुकी है, आपत्तियाँ भी ली जा चुकी हैं। फाइनल आंसर की और रिजल्ट का इंतजार है। तो फिलहाल ये जो रिजल्ट है अब अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है, लिखा है केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 14,000 से ज़्यादा पद खाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए न्यूज़ को डिटेल से कवर किया गया है। लिखा कि देश के केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में करीब 14,887 पद रिक्त हैं। इनमें से करीब 4,370 पद आईआईटी फैकल्टी के हैं। आईआईटी को छोड़कर के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे आईआईएम, एनआईटी सहित सभी केंद्रीय संस्थानों में 10,537 रिक्त पदों में से 5,716 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। आईआईटी में रोलिंग विज्ञापन के तहत साल भर भर्तियां खुली रहती हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि आईआईटी में ज़रूरत के मुताबिक फैकल्टी उपलब्ध नहीं है। आईआईटी में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10,881 है। इस समय कुल जो तैनात हैं वो कुल मिलाकर 6,511 हैं, जबकि 4,370 पद यहाँ पर आईआईटी में भी खाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्तियों को 5 सितंबर 2021 से 1 वर्ष के भीतर मिशन मोड में भरने को कहा गया है। रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक निर्धारित अवधि में सभी रिक्तियों का भरना संभव नहीं है। खासतौर पर आईआईटी जैसे संस्थानों में खाली पदों को भरना चुनौती है। तो सरकार का कहना है कि यहाँ पर प्रक्रिया जारी है। ठीक है, और धीरे धीरे पद भरे जाएंगे, इतना जल्दी सारे पद भरना संभव नहीं है। 5 सितंबर को 1 वर्ष के भीतर ये सभी पदों को भरने की बात कही गई थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात कर लेते हैं। देखिए देखा इस बार नहीं बढ़ेगी टेंडर की डेट। यूपी पुलिस 26,210 कांस्टेबल भर्ती के आवेदन जल्द होंगे शुरू। आप लोग जानते होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में टेंडर के लिए जो है वो कई बार डेट बढ़ाई है, लेकिन अब जो फाइनल डेट है वो नहीं बढ़ेगी। अब जो है ये इसी टेंडर के माध्यम से परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा और उसके बाद यही परीक्षा एजेंसी जो है आपकी परीक्षा करवाएगी। उसी के बारे में अपडेट किया गया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। इस बार टेंडर भरने की डेट नहीं बढ़ाई गई है, यानी अब जल्द ही परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। 15 मार्च को सभी इच्छुक एजेंसियों ने अपने अपने निविदाएँ दाखिल कर दी हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही 26,210 कांस्टेबल व 172 फायरमैन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। नोटिफिकेशन में अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज डिटेल, परीक्षा पैटर्न, तमाम विस्तृत डिटेल्स चेक कर पाएंगे। तो इस भर्ती में करीब करीब 20 लाख आवेदन आने का अनुमान है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक पद के लिए करीब 76 दावेदार होंगे। ऐसे में चयन जो है आसान नहीं होगा, अभ्यर्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो विज्ञापन है फिलहाल लास्ट मई तक आने की सूचनाएं मिल रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर के अपडेट है कि डीयू में प्रवेश परीक्षा बिना अब नहीं होगा कोई दाखिला। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डीयू में गुरुवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में तय किया गया कि कोई भी दाखिला बिना प्रवेश परीक्षा के अब नहीं होगा। साथ में निर्णय लिया गया कि कोई भी छात्र जिसने 12वीं
परीक्षा पास की है वो परीक्षा में बैठ सकता है। उसके लिए अंकों की कोई बाध्यता नहीं होगी, अंकों की कोई सीमा नहीं होगी, चाहे कितना भी परसेंट है आप प्रवेश परीक्षा में बैठ पाएंगे। डीयू में इस बार स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन लिए जाएंगे। आप लोग जानते ही होंगे CU सेट, ठीक है, ये CUCT होता है जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसी के माध्यम से आपकी यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। जो भी लोग दिल्ली में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहें उनको इस टेस्ट के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर अगली अपडेट है ITI से। देखिए लिखा है कि 53 में 11 नए कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। देखें लिस्ट, ITI में 11 नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। ये वैसे पाठ्यक्रम हैं जो मौजूदा समय में बाजार की मांग को पूरा करेंगे। इन पाठ्यक्रमों से युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे, साथ ही राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। अभी ITI में परंपरागत पाठ्यक्रमों की ही पढ़ाई शुरू हो रही है, क्योंकि मौजूदा समय में बाजार की ज़रूरतों में बदलाव हुआ है। इसे देखते हुए श्रम संसाधन विकास विभाग ने ITI के पाठ्यक्रमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। जिन पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया उसमें इलेक्ट्रीशियन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को शामिल किया गया है। इसमें बिजली वितरण की बारीकियों के बारे में प्रशिक्षु सीख सकेंगे। अभी स्मार्ट खेती से लेकर के स्मार्ट सिटी तक की कार्य योजना पर काम चल रहा है। इसे देखते हुए तय किया गया है कि टेक्नीशियन और कई सारे अन्य जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर लागू होंगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ITI में 11 नए कोर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है और इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को। कैबिनेट में महिलाओं और युवाओं की होगी अहम भागीदारी। तो 25 मार्च को फाइनली शपथ ग्रहण समारोह पर मुहर लग चुकी है। पहले कहा जा रहा था कि 21 या 22 मार्च को इसका शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन अब 25 मार्च को यहाँ पर फाइनल डेट लगाई गई है। अब देखिए लिखा है कि शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है और ये जानकारी वरिष्ठ प्रशासनिक सूत्रों ने दी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 25 मार्च को होगा। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं की पर्याप्त भागीदारी होगी। शपथ ग्रहण समारोह यादगार और भव्य बनाने के लिए उसे राजधानी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा और में तकरीबन जो है करीब 40 से ज़्यादा मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है राजस्थान की एक भर्ती को लेकर के, लेकिन राजस्थान में लैब असिस्टेंट के पदों पर 1012 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के मौक़ों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 16 मार्च को जारी कर दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से कहाँ पर पद हैं। तो यहाँ पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के अंतर्गत विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक की सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1012 प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 16 मार्च को विज्ञापन संख्या 4/22 के अनुसार विज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान विषयों में प्रयोगशाला सहायक की भर्ती की जाएगी। इसमें भूगोल प्रैक्टिकल सहायक के लिए जो 128 पद हैं, गृह विज्ञान के लिए 37 पद हैं और जो शेष पद हैं वो विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के। तो काफ़ी अच्छे खासे पद यहाँ पर हैं। आपको इंटर कॉलेज में लैब अटेंडेंट के रूप में काम करना होगा। तो अगर इसके बारे में डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं तो राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर इसी चैनल पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अंतिम अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो अपडेट है वो UPSSC लेखपाल भर्ती को लेकर के है। लिखा है कि कम प्रश्नों को हल करने के बाद भी ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाली व्यवस्था क्या लेखपाल भर्ती में भी होगी लागू। आप लोग जानते होंगे लेखपाल भर्ती के लिए जो आवेदन लिए जा चुके हैं PET के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं। जो लोग PET क्वालिफाई किए हैं वही इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 8085 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2022 को समाप्त हो गई थी। अब यहाँ पर अब ये कहा गया है कि ऑफिशियल तौर पर अभी परीक्षा की डेटों का ऐलान नहीं किया गया है और बहुत जल्द इनकी एग्ज़ाम डेट का ऐलान किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो बात कही गई कम नंबर पा करके कैसे हम कम प्रश्नों को हल करके कैसे हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर देखो लिखा है कि यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है तो यहाँ पर देखिए जिस अभ्यर्थी को जिस शिफ्ट में
कठिन प्रश्न मिलते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर बढ़ जाता है। उसी के बारे में देखो यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाने वाली लेखपाल भर्ती में अभ्यर्थियों को कम प्रश्नों को हल करने के बाद भी थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। दरअसल इस भर्ती के लिए एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होने पर नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जानी है। नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होने के बाद जिन अभ्यर्थियों के शिफ्ट में कठिन प्रश्न आते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जा सकता है। इसलिए अगर इस भर्ती के लिए एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होती है और आपकी शिफ्ट में कठिन प्रश्न आते हैं तो आपको थोड़ा मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। हालांकि अगर आपकी शिफ्ट में आसान प्रश्न आ जाते हैं तो आपके मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताया गया कि अभ्यर्थियों से 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों को हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ्स, ग्राम समाज और विकास विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखपाल भर्ती जो पिछली बार करवाई गई थी तो 80 अंकों की लिखित परीक्षा करवाई गई थी और 20 अंकों का इंटरव्यू करवाया गया था, लेकिन इस बार इंटरव्यू को हटा दिया गया। सिर्फ 100 नंबर की लिखित परीक्षा ही होगी। जिन अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा में अच्छा कमांड होगा, अच्छी तैयारी होगी, निश्चित रूप से उनको जॉब मिलेगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।